हीट स्ट्रोक क्या होता है, कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। कमजोरी लगेगा, चक्कर आएगा, ये सब लक्षण अगर दिखे तो समझना चाहिए कि उनको गर्मी का असर शुरू हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर क्या मरीजों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर ऐसा लक्षण मिले तो सबसे पहले मरीज को ठंडी जगह में लिटाना चाहिए। आप बाहर निकलते हैं, धूप में जाते हैं तो आपको लू लग जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धूप में जाएंगे तभी आपको लू लगेगा। आप घर पे बैठे हैं और धूप में नहीं है फिर भी आपको लू लग सकता है। गर्मियों में खान पान बदलने की जरूरत है। जैसे सत्तू में नमक मिला दें, थोड़ा जीरा मिला दें, थोड़ा टेस्टी बना दें, सत्तू मट्ठा मिला के भी ले सकते हैं। क्या ये जानलेवा भी होता है जैसे आपने कहा हीट स्ट्रोक? बिल्कुल समय से अगर इलाज नहीं मिले तो ये जानलेवा भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ और हेल्थ मंत्रा शो में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनील अग्रवाल मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि इस भीषण गर्मी में आप किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, गर्मी का मौसम शुरू होते ही कई सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है, जैसे लू हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, नोज से काफी ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बहुत सारे लोगों की, या बहुत सारे लोगों के सिर में एनी टाइम दर्द रहता है। तो वो तमाम परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है और आज ऐसे में हम डॉक्टर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं, किस तरीके से अपना बचाव हम इस भीषण गर्मी में कर सकते हैं। देखिए, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के कई सारे जिलों में तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है तापमान। और अगर वेदर रिपोर्ट की माने या आईएमडी की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा हाल खराब हो सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में हाल जो है वो और भी ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस इंटरव्यू को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखें और डॉक्टर से स्वयं ही जान ले कि किस तरीके से आप अपना और अपने परिवार का बचाव इस भीषण गर्मी से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। धन्यवाद। मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल होगा कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं और घर पे क्या कुछ इलाज करना चाहिए। हमें हीट स्ट्रोक के बारे में स्पेशली बताइए आप। सीधी भाषा में ऐसे समझे कि लू लगना जो होता है ना, उसमें दो भाग में बांट सकते हैं इसको। एक पहला होता है हीट एक्सहॉशन और दूसरा होता है हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी, बहुत खतरनाक अवस्था होती है हीट स्ट्रोक जो होता है। तो लेकिन हम लोग बात करें अभी हीट एक्सहॉशन से। हीट एक्सहॉशन या सिंपल जिसे लू लगना बोलते हैं, उसमें बिचली आता है, चक्कर, भूख नहीं लगना और उल्टी उल्टी जैसा मन करना, कमजोरी और शरीर गरम गरम लगना, जैसे लगता है बुखार बुखार जैसा आ गया, लेकिन थर्मामीटर लगाने में बुखार नहीं पता चलता है। अच्छा। उसको बोलते हैं मलेज। पेशेंट फील्स फीवरिश बट देयर इज नो टेम्परेचर। तो ऐसा फीलिंग होता है और उस समय उनके शरीर से पसीना भी निकलता है, स्किन थोड़ा उतना गर्म नहीं दिखेगा, लेकिन कमजोरी लगेगा, चक्कर आएगा, ये सब लक्षण अगर दिखे तो समझना चाहिए कि उनको गर्मी का असर शुरू हो गया है। और ऐसा तभी बच्चों में और बूढ़ों में ये ज्यादा देखा जाता है। और अगर ऐसा लक्षण मिले तो सबसे पहले मरीज को ठंडी जगह में लिटाना चाहिए, हवा देना चाहिए। जैसे पंखा नहीं भी हो तो कोई तख्ता से या पंखा, बांस वाला पंखा होता है ना, उससे हौंकना चाहिए। पानी से भिंगाना चाहिए शरीर को, ठंडे पानी से। और लिक्विड जितना हो सके उसको पिलाना चाहिए, जिसमें कि नमक भी हो, जूस भी हो, थोड़ा पानी हो ठंडा। और अगर हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं ना, हीट स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी, ये मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। इसमें पेशेंट को की सांस की गति बढ़ जाती है, टैकीपिनिया होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया जिसको बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर क्या मरीजों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर लगता है कि किसी का शरीर जो है ना 37 डिग्री तापक्रम तक शरीर बर्दाश्त कर सकता है, अगर उससे ज्यादा अगर तापक्रम हो गया, जैसे मान लीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया टेम्परेचर, जिसको कि फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री बोलते हैं, उससे ऊपर अगर शरीर का तापक्रम 104 डिग्री से भी ऊपर 105-6 चला गया तो हीट स्ट्रोक उसको कह सकते हैं जी। हो जाएगा। और हीट स्ट्रोक होगा तो उसको
उसका बेहोशी की अवस्था में मरीज बहुत सा आता है और उसको माने याददाश्त नहीं रहता है, कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है, बोलेगा कुछ चाहेगा कुछ, इस तरह का होने लगता है अर्ध बेहोशी में। तो मतलब इतना खतरनाक होता है ये? यस, और उसका ना पेशाब कम हो सकता है और एकदम मैंने टैकिकार्डिया, टैकिपनिया, मैंने कई चीज होने लगते हैं उसके, डेलीरियम, हेलुसिनेशन, मैंने दिमाग कुछ देख रहा है, सुन कुछ रहा है, इस तरह का मतलब बर्ताव करने लगता है मरीज, समझिए कि बेहोश ही रह सकता है जी। और ऐसी अवस्था कोई जरूरी नहीं कि मरीज बाहर निकला है धूप में तभी हो। अगर कोई मरीज अपने घर में ऊपरी तल्ला में है जिसका कि छत वाला रूम गर्म रहता है या किसी वजह से फास्टिंग कर लिया, एक तो मरीज ऐसा था जो गुस्सा के कारण खाया नहीं दिन भर और शाम में उसको हीट स्ट्रोक हो गया और ऊपर छत पे रहता था और एकदम रात में देखने गया तो पूरी तरह से बेहोश, शरीर एकदम गर्म 105 टेम्परेचर। तो मतलब जैसे कहा जाता है कि अगर आप बाहर निकलते हैं, धूप में जाते हैं तो आपको लू लग जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धूप में जाएंगे तभी आपको लू लगेगा। आप घर पे बैठे हैं और धूप में नहीं है फिर भी आपको लू लग सकता है। यस, अगर आप बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं इस गर्मी में तो भी आपको लू लग सकता है, हीट एग्जॉशन हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि आप धूप से ही मतलब ये हो सकता है, लेकिन घर में भी आप जहाँ है ना वो हवादार रूम हो, ठंडा जगह में रहें और बीच बीच में चीनी, पानी, नमक ये सब लेते रहें, जूस वगैरह कुछ कुछ लेते रहे, डिहाइड्रेशन नहीं होने दें, मैक्सिमम जितना हो सके पानी पीना चाहिए अभी के मौसम में। अच्छा, उन लोग को क्या कहना चाहेंगे जो अक्सर व्रत रखती है, स्पेशली जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा फास्टिंग करती हैं या डाइटिंग करती हैं, तो उन लोग को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो इतनी गर्मी में तो मैं सलाह नहीं देता हूँ, कम से कम पानी, चीनी, नमक लेते रहे बीच बीच में, नहीं तो हीट एग्जॉशन हो सकता है। गर्मी में शरीर का पसीना निकलेगा तो शरीर में जो नमक है, सोडियम जिसे बोलते हैं जी, वो पसीना से बाहर हो जाएगा और शरीर में क्रैम्प्स होगा, कमजोरी, चक्कर, पसीना, ये सब कुछ कुछ हो सकता है। तो सही राय नहीं, अगर फास्टिंग करते हैं ठीक है, लेकिन पानी, चीनी, नमक लेते रहे। जी। अच्छा डॉक्टर, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जैसे अगर कोई मरीज है या कोई आदमी है जो एकदम वेल एंड फिट है, अगर वो बाहर जा रहा है, धूप है और फिर चक्कर खा के वो गिर जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कदम उठाना चाहिए? तुरंत उसको छांव में लिटाइए और उसको ठंडी हवा दीजिए, जैसे पंखा से या जो भी हो। अगर एसी या कूलर है तो ज्यादा फायदेमंद है उसके लिए। उसके बाद उसको लिक्विड डाइट दीजिए, जैसे नमक, चीनी का घोल, जूस, कोई भी जूस जो अवेलेबल हो दे सकते हैं। और उसके बाद अगर जरूरत हुआ तो फ्लूइड IV भी चढ़ा सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कि हीट स्ट्रोक है, टैकिकार्डिया हो रहा है, टैकिपनिया हो रहा है, बेहोशी की अवस्था में है, तो भर्ती कर देना चाहिए, मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड इन इमरजेंसी। मतलब भर्ती करने का भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है? मैंने पहले ही कहा कि इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी, हीट स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी, बट हीट एग्जॉशन अगर है तब कोई जरूरत नहीं भर्ती करने का। आप घर पे पानी पिला के और लिक्विड डाइट देके उसको ठीक कर सकते हैं। एक बार हमारे जितने भी ऑडियंस है उनको बता दीजिए कि हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में क्या अंतर है? हीट एग्जॉशन जो माइल्ड टाइप का कहिए, जो लू लगना, जो जिससे बोलते हैं ना हल्का, वो है जिसमें कि देहात में लोग आम का आमझोरा देते हैं। क्यों देते हैं? उसमें नमक रहता है, थोड़ा आम में इलेक्ट्रोलाइट मिल गया उसको, तो ठीक कर लेता है खुद से अपने आप मरीज। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर बुखार है, शरीर का टेम्परेचर 104 से भी ऊपर है, बेहोशी की अवस्था में है, तो उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें शरीर के अन्य जो अंग है, जैसे किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, सबसे पहले ब्रेन प्रभावित होने लगता है और पेशेंट बेहोशी की अवस्था में आता है। ऐसे मरीजों को तुरंत भर्ती करना चाहिए जहां इमरजेंसी की सुविधा हो। लेकिन भर्ती करने के पहले जो फर्स्ट एड है उसको तुरंत घर पे देना चाहिए, जैसे ठंडी हवा में लिटा के और हवा देना चाहिए, ठंडी हवा। नहीं तो जाते जाते पता चला कि इतना देर में और उसका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। इसलिए फर्स्ट एड बहुत जरूरी है। उसमें ठंडे पानी से पूरा शरीर को धोना, ठंडी हवा देना, और उसको अगर होश में है तो जल्दी जल्दी उसको जूस, पानी, लस्सी, मट्ठा कुछ पिलाया जाए। तो डॉक्टर, क्या आपने कभी ऐसा कोई मेडिकल केस देखा है जिसमें हीट स्ट्रोक के वजह से जो पेशेंट है काफी ज्यादा मतलब सीरियस सिचुएशन में है? एक पेशेंट को मैं देखा था, पूरी रात वो बेहोश रहा। उससे मैं 11-12 बजे रात में देखा था और 5 बजे तक उसने आंख खोला सुबह में, रात भर बेहोश रहा। उसको कितने IV फ्लूइड भी पड़े, पूरे शरीर को हम लोगों ने बर्फ से ढक दिया था। आसपास के जितने घर थे सब जगह से रात में बर्फ इकट्ठा किए
और उसके शरीर पे तौलिया रख के बर्फ से पूरा ढक दिए और पोंछते रहे, बर्फ को बदलते रहे। आईवी फ्लूइड भी चला और भी उसकी इलाज की गई और लेकिन होश नहीं आया। 4-5 घंटे के बाद सुबह तक वो नॉर्मल हुआ। तो लगा कि अब ठीक हो जाएगा, फिर सुबह से ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गया, उसको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई फिर। लेकिन वो आदमी धूप में निकला भी नहीं था घर में, वो घर में ही था, ऊपर वाले कमरे में रहता था और गुस्सा से खाना नहीं खाया था, उस दिन पानी नहीं पिया था। ओके तो एक तरीके से इस चीज को आप एक वार्निंग की तरफ भी ले सकते हैं कि अगर आप अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं और अपने घर पर भी बैठे हैं, धूप में नहीं भी निकल रहे हैं, फिर भी आपको लू लग सकता है और ऐसे सिचुएशन में आप आ सकते हैं। डॉक्टर, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि जैसे गर्मी के मौसम में कितना पानी हम लोग को पीना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है गर्मी के मौसम में पसीना होता है, स्वेटिंग होता है, उस वजह से मतलब बहुत सारा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है, तो ऐसे में कितना पानी पर्याप्त होगा? 3-4 लीटर कम से कम जरूर पीना चाहिए और उसमें कोशिश रहना चाहिए कि थोड़ा नमक चीनी की भी मात्रा हो, बीच में कुछ कैलोरी खाते भी रहें ताकि भूखे पेट ज्यादा देर नहीं रहें गर्मी में। और ठंडी जगह पे रहें, अगर धूप में चलना हो बहुत जरूरी हो तभी धूप में निकले। लेकिन बच्चों को और बुजुर्गों को ये हिदायत दी जाती है कि दोपहर का धूप ज्यादा खतरनाक है, कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें और जितना कम से कम हो दोपहर का धूप में निकले। अच्छा। और जब निकले तो बीच में पानी चीनी अपना रखे रहें और पीते रहें, थोड़ा कुछ भी लिक्विड डाइट लेते रहें, लिक्विड बीच बीच में। जी, तो ये भी बताइए कि जैसे ORS या फिर नींबू पानी ये सब भी लेना चाहिए? सब मिला के लेना चाहिए। अगर उस पानी है तो उसमें थोड़ा चीनी डाल दीजिए, थोड़ा नमक डाल दीजिए, एक चुटकी खाने वाला सोडा भी डाल दीजिए तो ORS बन गया। घर में ORS ऐसा ही बनता है जी। और सस्ता है। वो अपना 1 लीटर पानी ले लीजिए, थोड़ा सा 2 चुटकी खाने वाला सोडा, 1 चुटकी डाल दीजिए, थोड़ा चीनी डाल दीजिए बस। और वो बहुत कारगर चीज है और वही बेस्ट है। मतलब ORS तो फिर भी महंगा मिलता है। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि जैसे दोपहर में तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, दोपहर के टाइम में जितना वो अवॉइड करना चाहिए, जितना मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि घर में ही रह के इंडोर में काम करें, अब बहुत जरूरी हो तो जी। तो जैसे सुबह के धूप में और दोपहर के धूप में फिर क्या अंतर हो गया? सुबह में उतनी कड़ी धूप नहीं होती है, टेम्परेचर भी उतना नहीं जाता है 40 के पार, लेकिन जैसे जैसे दोपहर 12 बजे के बाद से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मतलब वो ज्यादा हानिकारक है। अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, वो डायरेक्ट बढ़ जाता है दोपहर में और शरीर को नुकसान करता है ज्यादा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मतलब जैसे डॉक्टर्स भी मतलब ये चीज सलाह देते हैं कि आपको धूप में जाना चाहिए, विटामिन डी मिलता है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही सही होता है, और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि हम तो धूप में हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, ऐसा वैसा। तो क्या मतलब क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस कड़ी धूप में नहीं, ये जो अभी 44-43 चल रहा है ना, इसमें नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर नीचे टेम्परेचर है, सुबह की धूप है 40 डिग्री, तो आप जरूर जाए धूप में बैठे। शाम में फिर 5 बजे 4 बजे बाद धूप कम हो जाए, 5 बजे के बाद तब बैठे। लेकिन जो तेज धूप होता है ना, उसमें अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या जैसे गर्मियों में खान पान बदलने की जरूरत है? एक्चुअली गर्मी में ना खाना बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है या खराब हो जाता है। जैसे पता नहीं चलता है, आप खा गए और पता नहीं चला, और खाने के बाद पता चलता है कि उल्टी, दस्त और पेट में दर्द, पैखाना सब शुरू हो गया। तो खाने के पहले आप उसको टेस्ट करें थोड़ा सा, अगर थोड़ा भी महक आ जाए खाने में तो छोड़ दें, उसको मत खाएं। और बहुत सारे बैक्टीरिया भी, अभी जैसे आपने सुना होगा महाराष्ट्र में ई कोलाई निकला बहुत से खाने में, वो बड़ा जहरीला होता है और काफी प्रॉब्लम कर देता है बाद में। तो पहले अच्छे से टेस्ट करें थोड़ा सा, फिर लगे ठीक है तभी आगे खाएं। और दूसरा कि सुबह का खाना कोशिश करेंगे रात में नहीं खाएं। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तब तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर बाहर रखा हुआ है दुकान में तो मान के चलिए कि आलू है, अगर सुबह में डोसा बनाया तो रात तक वो आलू खराब होना ही है शाम तक। तो खैर वो तो टेस्ट में भी पता चल ही जाता है कि खराब हो गया। हाँ, टेस्ट में बहुत बात नहीं भी पता चलता है, जैसे खटाई डाला हुआ है, अब आलू खट्टा हो गया कि खटाई से खट्टा लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन तो होता है, लेकिन महक उसका अजीब टाइप का हो जाएगा अगर खराब हो गया तो आप पता लगा सकते हैं। अगर खराब हो गया है तो अवॉइड करें, फेंक दें उसको। अच्छा, गर्मियों में खाने पीने की चीजों में क्या कुछ आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए? लिक्विड डाइट लेना, जैसे मट्ठा, सत्तू घोल के,
जूस, चीनी का शरबत, ये सब ज्यादा लेना चाहिए। क्या खाली पानी पीने से थोड़ा सा किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें कुछ मिला दें, जैसे सत्तू में नमक मिला दें, थोड़ा जीरा मिला दें, थोड़ा टेस्टी बना दें। सत्तू मट्ठा मिला के भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। और चीनी का शरबत तो है ही, जो डायबिटीज नहीं है वो चीनी का शरबत नमक डाल के पी सकते हैं, नींबू डाल के। और कोई भी जूस, कोई भी चीज का, ऐसे अभी तरबूजा, पपी, बहुत सारा फल तो अभी आता ही है जी। वही, वो सब ज्यादा से ज्यादा लें। मैंगो शेक अगर अच्छा है तो मैंगो शेक भी बहुत अच्छा है। और अच्छा जी। हाँ, बाकी सब कुछ खा सकते हैं, ऐसा कुछ परहेज नहीं है कि नहीं खा। जी। अच्छा, जैसे तेज धूप में अगर कोई निकलता है तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मजबूरी में मतलब धूप में निकलना ही पड़ता है उनको। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना है तो धूप में वो बाहर हैं। ऑफिस वाले जो लोग हैं, ऑफिस जाना है, आना है उधर से, तो फिर धूप में है। या जो मजदूर हैं, वो लोग भी धूप में, कड़े धूप में काम करते रहते हैं। तो क्या कुछ सावधानियां इन लोग को मतलब बरतना चाहिए? छाता ले लें पहले, बिना छाता का नहीं निकले। और छाता को मतलब सबको यूज करना है धूप में अगर है तो। और दूसरा, कोशिश करें कि ऐसे रास्ते से जाए जिसमें धूप कम लगे, और जितना जल्दी हो गाड़ी पकड़ के जल्दी पहुंचे, मतलब पैदल कम से कम चलें जिसमें कि धूप कम से कम देर लगे। और फिर पहुंच के बीच बीच में पानी पीते रहें। पानी, नमक, चीनी जो आपने रखा हुआ है घर बोतल में साथ में, वो जरूर ले जाएं। बीच बीच में प्यास लगे या ना लगे, पीते रहें। 1-2 लीटर पीने में पानी एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है, आप पीते रहें तो उससे आप बचे रहेंगे। और जैसे ही मौका मिले ठंडी जगह पे फिर थोड़ा सुस्ता भी लें। जी। अच्छा, एक चीज है कि जैसे गर्मी, ऐसे तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, चाहे गर्मी हो, ठंड हो या कुछ भी हो। लेकिन गर्मी में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे धूप में बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। तो पेरेंट्स को किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखना चाहिए? और साथ ही मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको अपना ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए? बस यही है कि धूप में नहीं निकले, बच्चे हैं तो शाम के बाद जाए खेलने, धूप खत्म होने पे, सूर्यास्त के बाद या सुबह में, बहुत सुबह। और दूसरा, अगर बुजुर्ग हैं तो अवॉइड करना चाहिए कि जितना कम से कम वो धूप में चलें। बहुत लाचारी हो तो छाता लेके चलें, और फिर पानी और जो है इलेक्ट्रॉल और सत्तू या मट्ठा पीते रहें। ये बहुत जरूरी है। गर्मी में चल रहे हैं तो खाली पेट कभी नहीं चलें। पहले के लोग कहते थे ना कि घर से बाहर निकलते थे तो एक प्याज, कुछ नमक, ये सब ले लेते थे। तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन था कि नमक रहेगा, प्याज रहेगा, कुछ सत्तू रहेगा तो घोल के बीच में पीते रहेंगे। अब तो उस समय इतना साइंस डेवलप नहीं था कि नमक का महत्व लोग नहीं जानते, लेकिन अब हो गया कि नमक जो है वो सोडियम है, और सोडियम की कमी होने से आदमी बेहोश हो सकता है। अगर आपका बहुत ज्यादा पसीना सोडियम निकल गया और ब्लड में सोडियम कम हो गई तो आप बेहोशी भी हो सकता है उसको, और फिट भी आ सकता है। हीट स्ट्रोक में मूर्छा भी आता है, फिट आने लगता है। पहले तो बेहोशी होता है, फिर फिट होने लगता है। क्या ये जानलेवा भी होता है, जैसे आपने कहा हीट स्ट्रोक? बिल्कुल, समय से अगर इलाज नहीं मिले तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए इसको कहा गया कि इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। जैसे हार्ट अटैक मेडिकल इमरजेंसी है, उसी तरह से ये भी मेडिकल इमरजेंसी। गर्मी में अक्सर देखा गया है कि मतलब स्किन पर रेडनेस हो जाते हैं, स्किन एलर्जी होता है या स्किन बर्न भी हो जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? मतलब मॉइस्चराइजर का क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए? कौन सी क्रीम लगानी चाहिए? पहले तो धूप को अवॉइड करना है, और इसमें रैश नहीं कहेंगे, पूरा स्किन ही धूप के कारण गर्मी से लाल थोड़ा हो जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। ठंडे जगह पे अगर आप बैठते हैं तो ठीक हो जाएगा। और मॉइस्चराइजर अच्छा है कि उसको ढक के रखें, पूरा ढक के रखें। ऐसे तो कहा जाता है कि गर्मी में आधा बांह का ही कपड़ा पहनना चाहिए, शरीर को खुला रखे ताकि हवा भी लगे। लेकिन अगर बहुत धूप में है, अगर लगता है कि स्किन आपका ज्यादा सेंसिटिव है तो स्किन को ढक के रखें पूरा। जी। और इतने सारे जो सनस्क्रीन आ गए हैं, क्या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे समझ से तो कोई बहुत फायदा नहीं होता है सनस्क्रीन से। लेकिन अब जिनका स्किन बहुत सेंसिटिव है सन से, तो उनके लिए सलाह होगी, बट सबके लिए नहीं। तो ये जो इतने बड़े बड़े जो कंपनी है वो क्लेम करते हैं कि टैनिंग नहीं होगा, और फिर वही जो रेडनेस आपने कहा कि पूरा शरीर लाल पड़ जाता है, रेडनेस नहीं होगा, फिर उनको क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो फिर रिवर्सेबल है, फिर ठीक भी हो जाता है। अगर आप ठंडे जगह पे पहुंच गए तो फिर अपने आप स्किन अपना कलर ले लेगा। वो ज्यादा देर नहीं रहेगा उसका लाली। और बाकी खाने पीने में आप अंदर से पानी पीजिए, और जो बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, नमक भी लीजिए,
कुछ चीनी भी लीजिए, कुछ खाते भी रहिए, तो पानी ज्यादा पीजिए बस। जी। अच्छा, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऑफिस हो या फिर कॉलेजेस ही क्यों ना हो, वहाँ दिन भर बच्चे हैं या फिर जो ऑफिस में काम कर रहे एम्प्लॉय हैं, वो दिन भर एसी में बैठे रहते हैं। और ऐसे घर पे भी देखा गया है कि जितने भी लोग हैं दिन भर एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन हो रात हो, एनी टाइम एसी ऑन करके बैठे हुए हैं। तो क्या इतना एसी का इस्तेमाल करना शरीर के लिए सही है या नहीं? देखिए, एसी में अगर जितना देर बैठे ना उतना तो अच्छा लगता है, थकावट नहीं होता है, आप दिन भर ज्यादा काम कर सकते हैं, आपके शरीर की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर एसी चिल्ड है 20 पे है 22 पे है, आप बाहर निकलेंगे 40 टेम्परेचर है, तो चेंज ऑफ जो टेम्परेचर होता है ना, वो शरीर एकोमोडेट नहीं कर पाता है। उसमें बहुत लोगों को वायरल इन्फेक्शन या फीवर भी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकता है। तो अवॉइड करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि एसी को 28 पे या 26 से ऊपर रखें, 28 पे रखें, और तुरंत बाहर 40 में नहीं जाए। थोड़ा देर बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे टहल लें 5-10 मिनट, 10 मिनट, जब बॉडी एकोमोडेट कर लेती है 35 डिग्री, तब 40-42 में निकले। जी। तो अवॉइड करना चाहिए, मतलब ज्यादा बैठना नहीं चाहिए, एसी का ज्यादा हाँ, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एसी तो बिना एसी के तो रह नहीं पाएंगे ना, इतना गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। तो आदत पड़ गया है लोगों को, तो एसी हम कैसे कहें कि नहीं। हाँ। लेकिन हाँ, कूलर अच्छी चीज नहीं होती है। कूलर में उसका सफाई नहीं होता है, बहुत डस्ट होता है, फिर पानी उसका बहुत साफ नहीं हो पाता है, तो उसमें फंगस वगैरह और इन्फेक्शन का भी डर थोड़ा रहता है। लेकिन एसी तो अच्छी चीज है, बाहर की फ्रेश हवा आती है, पंखा से तो एसी अच्छा है, बट वही है कि ज्यादा चिल्ड नहीं करना चाहिए। एसी को हमेशा 26 पे ही चलाना चाहिए। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एसी ज्यादा सेफ है कूलर और पंखा के कंपैरिजन में? यस, पंखा तो नेसेसिटी है, वो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ। लेकिन एसी ज्यादा सेफ है कंपेरिजन टू कूलर। ओके सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं जिनको काफी ज्यादा पसीना होता है, बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही कम स्वेटिंग होता है। भले उनको बहुत ही ज्यादा गर्मी लगता है लेकिन उनको स्वेटिंग बहुत कम होता है। तो ज्यादा स्वेटिंग होना, कम स्वेटिंग होना क्या सही है या फिर ये नॉर्मल है? कंसिडर किया जाएगा इसको नॉर्मल? कुछ लोग होते हैं ना जिनको हेरिडिटरी होता है स्वेटिंग ज्यादा, उसको बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर हाइड्रोसिस एक बीमारी कह रहे हैं जिसमें कि पूरा हाथ भी गीला होता है। वो बच्चा अगर एग्जाम देने जाएगा ना तो बार बार रुमाल से पोंछता रहेगा, नहीं तो लिख ही नहीं पाएगा। तो उसको बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। तो उन लोगों को पसीना ज्यादा आता है। हाँ। लेकिन उसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, उसका सिग्निफिकेंस, उसका इलाज भी बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है। लेकिन ऐसे, और जो हीट एग्जॉशन होता है ना, उसमें पसीना निकलता है। जब हीट स्ट्रोक होने लगता है तो स्किन एकदम ड्राई हो जाता है और फिर पसीना नहीं निकलता उस हालत में। लेकिन शुरू में तो पसीना आता है। जैसे मान लीजिए कि शुरू में गर्मी में आप जा रहे हैं या थोड़ा सा लू लगा है, हीट एग्जॉशन जिसको बोलते हैं एग्जॉशन, उसमें पसीना आता है। और जो सिम्टम बताया था कि मिचली आना, चक्कर आना, कमजोरी लगना, बुखार जैसा मन करना, मलेज, ये सब चीज होता है। तो जिनको ज्यादा पसीना होता है क्या उनको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है? जरूर पानी, और पानी के साथ थोड़ा नमक भी। क्या कि पसीना जब निकलता है तो पसीना नमकीन होता है, तो नमक भी आपका निकल रहा है ना उतना, तो उस रेशियो में नमक भी ज्यादा कम हो। तो उनको क्या कहेंगे जिनको बिल्कुल ही पसीना नहीं होता है, मतलब उनको होता है लेकिन बहुत कम पसीना होता है, क्या ये भी चीज नॉर्मल है या ये सीरियस है? नहीं, नॉर्मल पसीना होना ठीक है। हाँ। कुछ ही लोग हैं जिनको की पसीना ज्यादा होता है, वैसे कहें। बाकी सबको तो नॉर्मल, गर्मी में है तो थोड़ा पसीना आएगा, तो वैसे लोगों को कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। बस नॉर्मल जो बताया गया है कि जैसे पसीना है या नहीं है, गर्मी में अगर निकले हैं तो पानी और नमक और कुछ खाते पीते रहें। अब पानी जरूर पिए, बिना प्यास के भी पिए। अच्छा, गर्मी में अक्सर देखा गया है ये चीज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा नहाते हैं। दिन में गर्मी लगा नहा लिए, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर गर्मी लगा तो फिर एक और बार नहा लिए। तो क्या ये स्किन के लिए सही है? देखिए, तुरंत धूप से आके जैसे आप मान लीजिए 43-44 डिग्री से आए और तुरंत नहा लिए तो वो नहीं है, सही नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा देर सुस्ता के जब आपका टेम्परेचर बॉडी जो है ना एडजस्ट कर लिया, रूम टेम्परेचर पे आ गया, तब आप नहा सकते हैं। क्या कि देखिए, शरीर के लिए जो है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड सही टेम्परेचर है, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और उससे ज्यादा अगर है तो पहले उसको उतना पे ले आइए, तब फिर नहाइए तो ज्यादा सही। जी। और गर्मी में जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनको क्या कहेंगे? क्या उन लोग को भी कुछ ऐसा खास प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? यस, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर लेना है कि एकदम गर्मी गर्मी आ जाए और उसको हीट एग्जॉशन में चला जाए। थोड़ा करना है जितना लिमिटेशन में, अपना जो टाइमिंग है उनका उससे थोड़ा कम ही करें गर्मियों में एक्सरसाइज तो ज्यादा अच्छा। अब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत हेवी एक्सरसाइज। अच्छा, जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं या बीपी के मरीज हैं, उनको क्या कुछ सलाह आप देंगे? इस गर्मी में किस तरीके से वो खुद को सुरक्षित खुद रखें? को धूप से बचाएं जितना हो सके। क्या है कि जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है या किडनी फेल्योर या कैंसर के मरीज हैं, उनके शरीर का इम्यूनिटी तो ऐसे ही कम रहता है। तो ऐसे में जितना बच के रहें वही अच्छा है, नहीं तो बीमारी होने के बाद तो फिर रिकवरी का चांस मतलब 100% नहीं रहता है। कुछ पेशेंट ठीक होते हैं, कुछ नहीं भी ठीक हो सकते। तो कितना जल्दी उनका हम लोग इलाज कर पाते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसीलिए कहा गया कि हीट स्ट्रोक के मरीज को अस्पताल भेजने के पहले उसको नहा पानी से भिगाइए, ठंडा पानी से हवा दीजिए, कुछ खिलाइए पिलाइए, अगर होश में तो कुछ पिलाते भी रहिए। हाँ। और तब अस्पताल भेजिए ताकि उसका फर्स्ट एड मिलते रहे रास्ते में। इसलिए वेट नहीं करना है, जितना जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे उतना जल्दी पेशेंट ठीक होकर घर आएगा। तो जस्ट बिकॉज उन लोग का इम्यून सिस्टम वीक रहता है, कमजोर रहता है, इस वजह से मतलब आप ये बात बोल रहे हैं? थोड़ा मतलब प्रिकॉशन ज्यादा लेना है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि काफी मतलब ज्यादा गर्मी लगता है या धूप में अगर कोई चल जाता है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये चीज नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है, बस कुछ लोगों का थोड़ा खून की नसें गर्मी से थोड़ा फैली रहती हैं वैसोडाइलेशन के कारण। तो जैसे अंगुली से नाक को साफ किए, थोड़ा छिल गया तो ब्लड आ जाता है। अच्छा। और सबको ऐसा नहीं होता है, मगर हाँ किसी किसी का छिल गया तो हो सकता है। तो बस उनको आराम से ठंडी जगह पे लिटा दें। और बस प्रिकॉशन यही है कि जिस नाक से ब्लड आ रहा है उसको 5 मिनट के लिए दबा के रखें, लेकिन दूसरा नाक को नहीं दबाएं, दूसरा नाक से हवा आने दें। अच्छा, जिस नाक से मतलब ब्लड आ रहा है उसको दबाना है? उसको दबाना है, दूसरा नाक खुला रहे और वो आदमी दूसरी तरफ से सांस लेता रहेगा, मुंह से भी सांस ले सकता है। हाँ। तो फिर ठीक हो जाता है बहुत बार, नहीं तो फिर ईएनटी में दिखाएंगे। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है ना, मतलब नॉर्मल ही है ये चीज? थोड़ा सा अगर ब्लड निकल भी जाएगा तो बहुत घबराने का नहीं है। और एक तरह से कि नाक से अगर ब्लड निकल गया ना तो सेफ्टी वाल्व है। अगर नाक से नहीं निकला, किसी वजह से अगर ब्रेन में हेमरेज हो गया तब तो पेशेंट के जीवन पे खतरा आ जाएगा। नाक से ब्लड आ गया तो कोई बात नहीं, तो बाहर निकल गया, उतना ब्लड तो रोज बन ही जाता है। हाँ। तो कोई डरने का ऐसा बात नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन देखना चाहिए, दिखाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, ये भी है एक सवाल कि जैसे गर्मियों में पेशाब के दौरान काफी ज्यादा जलन होता है लोगों को और काफी ज्यादा पीला भी होता है उनका पेशाब, तो क्या मतलब इस पे क्या कहेंगे? क्या ये चीज सही है? वो तो एकदम सीरियस है पानी कम पियेंगे तो पेशाब गाढ़ा होगा नेचुरली। क्या है कि हम लोग जो खाते हैं तो पेशाब होना चाहिए ना। अगर पानी ही कम जा रहा है तो पेशाब कम बनेगा, तो कंसंट्रेशन में रहेगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो पीला भी होगा। तो ऐसा एकदम पीला नहीं कहेंगे, लेकिन गाढ़ा कहेंगे थोड़ा। तो ऐसा तभी होगा जब पानी आप कम पियेंगे, इसलिए पानी का महत्व बहुत। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, इन सब के अलावा भी क्या कोई ऐसा बीमारी है जो गर्मियों के मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है? अभी जैसे फ्लू भी बहुत होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर से कहें, वायरल इन्फेक्शन जैसे गले में, नाक में वायरस पहले से पड़ा रहता है, लेकिन जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो बढ़ जाता है, उसको एग्रेवेट करके। और जुकाम, सर्दी, खांसी और कभी कभी तो निमोनिया का भी रूप ले सकता है वो, जैसे फेफड़े में भी संक्रमण हो सकता है जी। और खास करके बूढ़ों में या बच्चों में निमोनिया बहुत सीरियस कंडीशन कहा जाता है, मतलब इमरजेंसी टाइप का। तो पहले तो सर्दी जुकाम है, खांसी है तो हम लोग साधारण दवा देते हैं, ठीक हो जाता है। अगर लगता है कि निमोनिया हो रहा है तो हम लोग को वॉचफुल रहना होगा, उसका फेफड़े का एक्सरे करा के देखना होगा, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, बहुत ज्यादा हांफनी है कि नहीं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन तो कम नहीं हो रहा है, तो हम लोग वॉचफुल रहना पड़ता है। और दूसरा डायरिया, वोमिटिंग और गैस, ये सब भी बहुत होता है इस मौसम में। तो अगर डायरिया हो रहा है, गैस हो रहा है तो तुरंत उसका इलाज करेंगे। अगर पानी शरीर का निकल जाएगा तो ऐसे ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तुरंत उसको मुंह से जितना संभव मैक्सिमम पानी, इलेक्ट्रोल पाउडर, जूस, डाब, चीनी का शरबत पिलाते रहें, मट्ठा, सूप,
जितना ज्यादा और सूप ये सब पिलाएं। अगर जरूरत हो तो आईवी फ्लूइड भी चढ़ाना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा, अगर पेशेंट कमजोर है, पेशाब नहीं हो रहा है, उसका बीपी बहुत ज्यादा कम गया है, हाँ तो आईवी फ्लूइड बॉटल भी चढ़ाना पड़ता है। जी। अच्छा डॉक्टर, मेरा एक और सवाल आपसे ये था कि जैसे फ्रिज का पानी हमें पीना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे जो दादा दादी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ये कहना रहता है कि आप फ्रिज का पानी मत पियो, आप सुराही का पानी पियो। क्या में जो हम लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, ठंडा हो जाता है पानी, आप वो ज्यादा आपके लिए सेफ है, उनका ये कहना रहता है। तो फिर क्या मतलब फ्रिज का पानी क्या हार्मफुल होता है शरीर के लिए? नहीं, मटका का पानी तो डेफिनेटली बेटर है, सेफ है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर फ्रिज का बॉटल से निकाले ना तो डायरेक्ट नहीं पीना उसको। 1/4 उसका पानी लीजिए और 3/4 बाहर से पानी लेके सादा मिलाइए और तब पीजिए। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए, नहीं तो गले में जाके चॉक करेगा, वो फिर सोर थ्रोट हो सकता है, खांसी हो सकता है। इसलिए फ्रीज का कहने मतलब फ्रीज का डायरेक्ट निकाल के नहीं पीना है, एकदम बॉटल से पी लिया, उसको पानी मिला के बाहर में रख के और तब यूज कीजिए। अच्छा डॉक्टर, एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जैसे गर्मी में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे बहुत सी चीजें आती है, आंवला है और फल है, ऑरेंज है, विटामिन सी है सब में, और खान पान अच्छा रहे और दूध दही बाकी सब चीज खाएं। एक्सरसाइज थोड़ा हल्का करें, पैदल चलना हो तो सुबह चलें, शाम में चलें, और बस यही सब है, कोई अलग से नहीं है। बस खान पान अच्छा करें, बैलेंस डाइट लें। अब हम लोग खाना खाते हैं तो फल और सलाद एकदम जरा थोड़ा लेते हैं, ज्यादा रोटी, एक थाली चावल ले लेते हैं और 2 फाँक सलाद, तो वो नहीं। तो एक थाली खाने में आधा थाली खाना में सलाद और फल होना चाहिए, आधा थाली में दाल और चावल होना चाहिए। ऐसे में बाहर का खाना खाना चाहिए या नहीं? आप बाहर का खाना क्यों नहीं खाएंगे, बट ये पता होना चाहिए कि वो अगला खाना अच्छा खिला रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन 15 दिन का बासी खाना दे रहे हैं गर्म करके, तो उस खाने में आपको पता नहीं चलेगा कि सही है कि नहीं। टेस्ट से कभी कभी बहुत बार पता नहीं चल पाता है, लेकिन बाद में पेट में इन्फेक्शन करा देगा, पेट खराब होगा। स्पेशली पानी पूरी में होता है, जो लड़कियां एकदम चाव से खाती हैं। पानी पूरी में शिकायत नहीं, उसका जो पानी है ना वही डेंजरस है। पानी इसलिए डेंजरस है ना कि पानी उस सप्लाई वाला अगर पानी में बना रहा है जी। और उसका टेस्ट नहीं किया गया है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पानी आपने सही बॉटल वाला यूज किया है तो पानी पूरी, उस पानी को यूज करके मसाला तो ठीक ही होता है, फोक्चा में कुछ होता नहीं है, तो वो सब ठीक है। बट पानी पे विशेष ध्यान देना कि पानी सही है कि नहीं। क्या है कि जो वाटर बॉर्न डिजीज है ना, गर्मी के बाद बरसात आएगा तो बहुत होता है। जैसे जॉन्डिस होता है, गंदा पानी पीने से होता है। टाइफाइड होता है, वो गंदा पानी पीने से होता है। डिसेंट्री होता है, वो भी होता है। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज से आप बचे रहेंगे अगर पानी शुद्ध पियेंगे तो। इसलिए हम लोग को बताया गया था कि कहीं भी बाहर जाओ तो पानी और मच्छरदानी लेके चलो। अच्छा। पानी इसलिए कि पेट का बीमारी से बहुत बचे रहोगे, अब मच्छरदानी इसलिए कि मच्छर काटने से उस समय कालाजार, मलेरिया और बहुत सारा बीमारी जो कॉमन है उससे बचे रहोगे। तो ये 2 चीज अपने साथ रखो हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा, आपने न्यूज हार्ट के इस मंच पर आए? धन्यवाद। मैं न्यूज हार्ट बराबर देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है जी मैटर्स। थैंक यू। चलिए, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस भीषण गर्मी में आप किस तरीके से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। काफी सारी चीजें डॉक्टर ने हमें बताया है, काफी सारे प्रिकॉशंस लेने की सलाह भी दी है और ये भी बताया है कि कौन से सिचुएशन में आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज हार्ट। धन्यवाद।